ईरान ने अपनी दूसरी वेव भी फायर कर दी है हमलों की। यानी इस वक्त जो है वो ईरान की तरफ से फिर से बड़ी मिसाइलों की लहर जो है वो इजराइल की तरफ छोड़ दी गई है, फायर कर दी गई है, जिसमें बड़ी संख्या में खैबर मिसाइल मानी जा रही हैं। अब देखिए इजराइल में नुकसान की खबरें। इजराइल में जो मिसाइल्स गिरती हैं, जो नुकसान होता है वो आप हमेशा से जानते हैं कि तस्वीरें सामने आने में टाइम लगता है, खबरें सामने आने में टाइम लगता है, इसलिए आपको इसके बारे में ज़्यादा डिटेल्स नहीं मिलेंगे। कई मेरे दर्शक ये सवाल पूछ रहे हैं कि भाई इजराइल में तो नुकसान नहीं हुआ, ज़्यादा कोई खबर नहीं आ रही है। आप इंतज़ार कीजिए थोड़ा, मैंने पहले भी इस तरह के दावे किए थे और वो सब के सब सच साबित हुए। और अब जो इंटरनल खबरें हैं इजराइल से जो अभी अपेरेंटली सामने नहीं है, उनके मुताबिक नेवातिम एयरबेस इजराइल का, उसके ऊपर मिसाइल गिरी है। नेवातिम एयरबेस इसलिए इंपॉर्टेंट है, ये इजराइल के बीर शेबा के पास नेगेव रेगिस्तान में है और यहां पर तमाम अमेरिका के फाइटर जेट्स भी मौजूद होते हैं, F-35 F-16 सब यहां मौजूद होते हैं। तो नेवातिम एयरबेस जो है इसके ऊपर हमला हुआ है। तेलनॉफ एयरबेस है, ये भी इजराइल का बेहद अहम एयरबेस है। ये रोहवोत इलाके में, शहर में है, मध्य इजराइल में। और बताया जा रहा है कि यहाँ पे सबसे पुराने एयरबेस में से एक है और यहाँ पे लड़ाकू विमान है, हेलीकॉप्टर्स हैं, रडार सिस्टम यहाँ पर लगे हुए हैं तमाम। तो तेलनॉफ एयरबेस के ऊपर भी खैबर मिसाइल गिरी है, दूसरा बड़ा ठिकाना जिसपे इजराइल पर हमले की खबर है। रमत डेविड एयरबेस जो है उस पर मैं आपको बता चुका हूं पिछले वीडियो में कि जो बीती रात ईरान ने जो मिसाइल फायर की थी वो सबसे पहले रमत डेविड बेस को निशाना बनाया गया था, क्योंकि यहीं से लेबनान पर हमले हो रहे थे, यहीं से बेरूत पर हमले हो रहे थे, इसीलिए इसको निशाना बनाया गया। लेकिन ये पहली लहर थी, उसके बाद जो दूसरी लहर है उसमें नेवतिम एयरबेस को निशाना बनाया गया। इसके अलावा जो है मैंने आपको बताया तेलनॉफ एयरबेस को निशाना बनाया गया। इसके साथ ही जेरूसलम पर बड़े हमले की खबरें आ रही हैं। जेरूसलम के ऊपर मिसाइल्स जो हैं वो लगातार बरस रही हैं। हाइफा में भी मिसाइल्स गिरी हैं। ये नए डेवलपमेंट है। यानी आप देखिए नेवातिम एयरबेस जल रहा है, तेलनॉफ एयरबेस पर जो है हमला है, रमत डेविड एयरबेस, 3 तो एयरबेस पर हमले हो गए, जेरूसलम पर हमला है, हाइफा में हमले हैं। कई ये वो ठिकाने हैं जहां पर इजराइल का आयरन डोम या डिफेंस सिस्टम एक बार फिर पूरी तरह से फेल दिखाई दिया। न सिर्फ ईरान ने अपनी खैबर मिसाइल से हमले किए हैं, बल्कि शाहिद ड्रोन्स ने भी जो है वो यहां पर काफी अच्छा खासा नुकसान पहुंचाया है। इस तरह की खबरें हैं, इसको तस्वीरें सामने आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप इंतजार कीजिए। देखिए इसके अलावा जो है दूसरी अहम खबर यह है, ईरान पर जो हमले हुए उसमें तबरीज में, इस्फहान में, तेहरान में, कई जगह पे धमाकों की खबरें, 15 ठिकानों में जो है ये हमले हुए हैं। लेकिन इसमें गौर करने वाली बात यह है कि इन सभी हमलों के बाद ये माना जा रहा था कि ईरान जो है वो कई अरब देशों पर हमला कर सकता है, इस तरह का अंदेशा था और सब पे अलर्ट भी है सब अरब देशों में। लेकिन फिलहाल जो ईरान का एक्शन है, ईरान के विदेश मंत्री ने, मैं आपको बता चुका हूं कि करीब 10 से 12 देशों के विदेश मंत्रियों से बात की है और सबको ये बात बताई गई है कि हमारा इजराइल पर निशाने का मकसद है लेबनान पर जिस तरह से हमले हुए, बेरूत पर जिस तरह से हमले हो रहे हैं, और ये अप्रैल में जो सीज फायर हुआ था उसमें तय हुआ था कि लेबनान पर किसी तरह का हमला नहीं होगा। लेकिन इसको लगातार नेतन्याहू ने तोड़ा, इजराइल ने तोड़ा और इसी का बदला लेने के लिए ये हमले किए गए। देखिए जिस तरह से ईरान ने हमले किए इजराइल पर, उसके बाद जो तस्वीरें लेबनान से आ रही हैं, बेरूत से आ रही हैं, लाखों लोग सड़कों पर जमा हैं और जो है अल्लाहू अकबर के नारे लग रहे हैं, खामनेई जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। ऐसा लगता है पूरा लेबनान इस समय ईरान के साथ खड़ा हुआ है। देखिए ये इस बात को लेकर आप पहले भी आपने देखा किस तरह से ईरान जो है वो पहले भी लेबनान के लिए जो है इजराइल पर हमला कर चुका है और इस बार भी जब सीज फायर को तोड़ा गया, लेबनान में हमले हुए, बेरूत में हमले हुए, एक बड़ी ज़मीन जो है लेबनान की जिस पर इस समय आईडीएफ इजराइल की फोर्सेस कब्जा करके बैठी हुई है, इसके खिलाफ जब हमले हुए ईरान की तरफ से, तो इसके बाद पूरे लेबनान में खुशी की लहर देखी जा रही है और लाखों लोग इस समय अली खामनेई साहब जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। अली खामनेई साहब जिंदाबाद के नारे इसलिए क्योंकि उनकी तरफ से हमेशा ये संदेश साफ था कि ईरान लेबनान को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा
और ये इसी पॉलिसी को अब मुस्तबा खामेनी भी आगे बढ़ा रहे हैं और इसीलिए लेबनान में इस समय लाखों लोग सड़कों पे हैं और ईरान के समर्थन में नारे लग रहे हैं, अल्लाह अकबर के नारे लग रहे हैं। ऐसी ही तस्वीरें ईरान से सामने आई हैं। ईरान में करोड़ों लोग बीती रात से लगातार सड़कों पे हैं। उन्हें कोई परवाह नहीं कि अमेरिका की मिसाइल गिरेगी या नहीं गिरेगी, उन्हें इस बात की कोई चिंता नहीं है कि इजराइल की तरफ से हमले होंगे या नहीं होंगे। लाखों लोग, करोड़ों लोग ईरान पे सड़कों पे हैं और वो अपनी सरकार के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। मुस्तबा खामेनी सुप्रीम लीडर के समर्थन में, ईरान की सेना के समर्थन में नारे लगा रहे हैं और ईरान की तरफ से जनता की ये मांग है कि अब निर्णायक लड़ाई होनी चाहिए। इजराइल ने जिस तरह से कत्लेआम मचा रखा है, चाहे लिबनन हो, चाहे गजा हो, फिलिस्तीन हो, इन सब का जिस तरह से ईरान पर हमले हुए, इसका बदला लिया जाना चाहिए। ये मांग है ईरान की जनता की। और ऐसे में एक बार फिर 12 देशों में भयंकर तनाव देखा जा रहा है और कभी भी ये जो जंग है अभी ईरान और इजराइल के बीच तक दिखाई दे रही है, ये कभी भी एक बड़ा रूप ले सकती है। और इसी बीच सऊदी के धमाके जो हैं वो एक रहस्य बने हुए हैं। आज की रात एक बार फिर ये माना जा रहा है कि मिडिल ईस्ट में जबरदस्त जो है वो जंग देखने को मिलेगी। जो भी अपडेट होगा आप तक पहुंचाऊंगा। थैंक यू सो मच।